उसी देश में हर एक औरत रोज डर डर के जीती है। कभी भी न्यूज़ खोलो तो एक ना एक केस मिलेगा, चाहे वो रेप का हो, डाउरी का हो या एसिड अटैक का हो, कि इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन। लखनऊ में दिन दहाड़े एसिड अटैक होता है एक लड़की पर। अगर मैं केसेस गिनने जाऊं तो शायद सचमुच की टीम को सदियां लग जाएंगी। दुख होता है ये देखकर कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब इसे कवर नहीं कर रही है। आखिर कब तक एक औरत अपने ही देश में असुरक्षित है? आखिर क्यों हम अपने राजा बेटों को ये नहीं सिखाते कि औरत भी एक इंसान होती है? जय जगन्नाथ। क्या ही आयरनी है, जिस देश में नदी को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं और यहाँ धूमधाम से देवी की पूजा भी करते हैं। अरे यहाँ तो देश को भी भारत माँ कहते हैं। सदियों से उसी देश में हर एक औरत रोज़ डर डर के जीती है, कभी अपने परिवार वालों से, कभी अपने दोस्त से, प्रेमी से या कभी अपने पति से, और सबसे ज़्यादा उन दरिंदों से जो उन्हें हवस की नज़र से देखते हैं। कभी भी न्यूज़ खोलो तो एक ना एक केस मिलेगा, चाहे वो हो, डाउरी का हो या एसिड अटैक का हो। अब तो ये आम बात लगने लगी है। हाल ही में आपने कोलकाता केस के बारे में तो सुना ही होगा। इस वीडियो को देखती हुई हर एक लड़की से मेरा ये सवाल है कि रात को घर वापस लौटते वक्त क्या कैब में आपको डर नहीं लगता? क्या कभी कॉलेज या वर्क प्लेस में चलते हुए किसी आदमी से अगर आप टकरा जाए तो क्या आपकी रूह नहीं कांप जाती? क्या उस एक आदमी के प्रपोजल को रिजेक्ट करने से पहले आप ये नहीं सोचती कि कहीं मुझ पर एसिड अटैक ना हो जाए? अच्छा चलो, कुछ सवाल उन लड़कों से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्या कभी रात में अकेले कैब में सफ़र करने से आपको डर लगा है? क्या कभी आपको लड़कियों के बीच में अनसेफ फील हुआ है? क्या कभी आपको किसी ने बोला है, अरे ढंग से कपड़े पहनो? अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना है, हर देश और हर जगह हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन। 5-6 महीने पहले की बात है, जब एक कपल ट्रैवलर इंडिया घूमने झारखंड आए थे तो 8 लोगों ने उनके हस्बैंड को मारा और उनकी पत्नी के साथ किया। करीबन 1 साल पहले साउथ कोरियन लाइव स्ट्रीमर के साथ मुंबई में ईव टीजिंग हुई। थैंक यू टू दैट पर्सन हु सेव्ड हर। मगर उधर बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया, जैसे कि कोई ये आम बात हो। और सिर्फ ये 1-2 केसेस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं जहां पर फॉरेनर लड़कियों के साथ हमारे अच्छे इंडियंस ने मोलेस्ट करने की कोशिश की। कुछ ज्ञानी लोग तो अब ये बोलेंगे कि गलती तो उस विक्टिम की होती है, रिवीलिंग कपड़े पहने हैं शायद, या शायद पिकमी गर्ल होगी, हंस के बात कर रही है, रोज सच सवर के ऑफिस या कॉलेज जाती है, मेल अटेंशन चाहिए होगा, बॉयफ्रेंड है तो सबके लिए अवेलेबल है, अच्छे घर की लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती। तो जो थाने में हुआ 2 बच्चों के साथ, वो भी 2-3 साल की बच्चियों के साथ, तो शायद उन्होंने भी स्माइल देकर हिंट दिया होगा। अगेन, जब कर्नाटका में एक हॉस्पिटल में 65 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन के साथ एक 24 ईयर्स के लड़के ने फिजिकल असॉल्ट और रेप किया, तो शायद गलती उनकी ही होगी कि एक जवान लड़का उन्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाया। क्या हिजाब पहनी लड़कियों का बलात्कार नहीं हुआ इस देश में? ओह सॉरी, शायद उनकी आंखें दिख गई होंगी इसलिए अट्रैक्ट हो गए होंगे। ये तो थी लड़कियों की बात, लेकिन शायद मॉनिटर लिजर्ड वाला केस तो याद होगा। सुन के भी घिनौना लगता है। शायद लिजर्ड ने स्माइल देके के कुछ सिग्नल दिया होगा। 2 महीने पहले की ही बात है, लखनऊ में दिन दहाड़े एसिड अटैक होता है एक लड़की पर। क्या गलती रही होगी उसकी? शायद उसने किसी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया होगा। अगर मैं केसेस गिनने जाऊं तो शायद सचमुच की टीम को सदियां लग जाएंगी, पर फिर भी केसेस ना खत्म हो। चाहे वो निर्भया, अभया, आसिफा, साक्षी या वो अनगिनत लड़कियां हो, क्या करते हैं हम इस देश को औरतों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए? कई केसेस तो ऐसे भी हैं जहां पर दिन दहाड़े हैं, पर हमारी प्यारी जनता अपना स्मार्टफोन निकाल के वीडियो बनाने में बिजी है। किसी ने भी मदद करने का नहीं सोचा। लेकिन अगर उस विक्टिम की जगह आपके घर की बेटी, आपकी माँ या आपकी बहन होती, क्या तब भी आप वीडियो बनाते?
कहीं ना कहीं गलतियां हमारे बॉलीवुड की भी है। प्रोवोकेटिव आइटम सॉन्ग्स मूवीज, आइटम सॉन्ग्स जहाँ पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लड़कियों को खाने से कंपेयर करते हैं, ओपनली ईव टीजिंग को ग्लोरीफाई करते हैं। प्रॉब्लमेटिक मूवीज जैसे कि कबीर सिंह और एनिमल, डर और कई मूवीज हैं जो औरतों के ऊपर किए वायलेंस को रोमांटिसाइज करते हैं, वो भी रोमांटिक गानों से। एनिमल जैसी प्रॉब्लमेटिक मूवीज जिसमें चीटिंग, अब्यूसिव एंड टॉक्सिक मैरिजेस को, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स को रोमांटिकली हमें दिखाया गया है। कबीर सिंह जहां अब्यूसिव रिलेशनशिप, डिसरेस्पेक्टिंग पार्टनर्स पेरेंट एंड पार्टनर इज कंसिडर्ड एज कूल और सम गर्ल्स थिंक कि ऐसा ही पार्टनर उनको चाहिए। आपको लगता होगा कि मूवीज हमारी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करती है, पर बहुत ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों ने मूवी से इंस्पायर होकर क्राइम्स कमिट किए हैं। एनिमल हो या कबीर सिंह जैसी मूवीज इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ज़्यादातर उनके ऑडियंस मेल होते हैं जो कि खुद को उस हीरो की जगह देखते हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये भी अपनी पार्टनर या लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे तो उन्हें भी अपनी मस्कुलैरिटी दिखाने का एक एडवांटेज मिल जाएगा। दुख इस बात का है कि कुछ लड़कियां भी ऐसे ही टाइप के लड़कों को पसंद करती हैं। आज के मीम कल्चर की तो बात ही अलग है। कोलकाता केस जैसे सीरियस इशू पर वो मीम्स एंड जोक किए जा रहे हैं। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि ये डार्क ह्यूमर है, बट डू यू रियली थिंक इट्स फनी और रिक्वायर्ड? आजकल AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोस बनाकर लोग नॉर्मल लड़कियों को तो छोड़ो, एक्ट्रेस तक को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे वल्गर कमेंट्स को, गंदे वीडियोस और मीम्स को लाखों की मात्रा में सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट मिलती है। लोग वीडियोस को सर्च करके देखते हैं। हाउ सिक। हाल ही में कोलकाता केस हुआ जिसको हमने अच्छी तरीके से अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। क्या उस केस के बाद होना रुक गया? 1 महीना चला गया, पर फिर भी अभी भी इतने बड़े केस में कोई इंसाफ नहीं मिला। दुख होता है ये देखकर कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब इसे कवर नहीं कर रही है। क्यों उस निर्भया की मां को 7 साल तक रुकना पड़ा अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए? क्रिमिनल्स और एविडेंस दोनों ही सामने थे, पर फिर भी 7 साल। डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ मेल ईगो होता है? ये सिर्फ बात नहीं है, पावर और अथॉरिटी की बात है जो कुछ आदमी औरतों पर जताना चाहते हैं ताकि औरत उनके पैरों तले दबी रहे। अगर बात सिर्फ होती तो इतना ब्रूटली किसी का इंटेस्टाइन नहीं निकालते, ना पेल्विक गर्डल तोड़ते और ना किसी के प्राइवेट पार्ट पे कांच डाल देते। और कब तक हम लड़कियां ऐसा ही सहती रहेंगी? अब तो डर लगता है कि कहीं बाहर निकले हो जाएगा। कैब में बैठे तो प्रियजनों को अपना लाइव लोकेशन शेयर किया, इस उम्मीद में कि कोई दिक्कत ना हो या हेल्प मिल जाएगी। डर लगता है अब हर उस आदमी से जो हमें देखता है। अब बोलो, क्या हम इस देश में सेफ हैं? अब शायद वक्त आ गया है कि अपने बेटों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाए और लड़कियों को हिम्मत सिखाए। पेरेंट्स से एक विनती है हमारी, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाए। एक विनती गवर्नमेंट से है कि फास्ट ट्रायल कोर्ट्स पहले लाएं। एक विनती है इस समाज से कि अगर अपने सामने कोई क्राइम होता हुआ देखे तो उस पर एक्शन ले। कोलकाता मर्डर केस को बस एक कैंडल मार्च बनाकर मत भूलिए। ऐसा डन दीजिए कि इस बार जो भी लड़की को खराब नजर से देखे उसकी रूह कांप जाए। और जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, अब बारी आ गई है कि हम अब चुप ना बैठे और अपने हक के लिए लड़े। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आवाज उठाए और ना रोए और किसी औरत की आंखों में आंसू ना आने दे। भारत माता की जय। अगर आपके या आपके जानने वालों के साथ कभी ऐसा कुछ घटना घटा है तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।